जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन क्या होता है? सामान्यतः एक जीन द्वारा एक ही कैरेक्टर कंट्रोल होता है। इसके एलील डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एवं जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, इसे विभिन्न साइंटिस्टों द्वारा पुष्टि की गई। इस कैरेक्टर को जो मेंडल्स लॉ से पूर्णतया विचलित थे, यह जीन के इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप होते हैं। इनमें जीन के इंटरेक्शन के कारण जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, वह विभिन्न प्रकार से रूपांतरित हो सकता है। यह जो अवधारणा थी, इसे बैटसन ने प्रस्तुत की थी। इसे बैटसन फैक्टर हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। एक जीन के दो एलील्स के मध्य या दो जीन्स के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया को ही जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जो जीन्स होती है, उनके जीन्स के दो एलील्स के मध्य या जो दो अलग अलग जीन्स होती हैं, उनके मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया ही जीन इंटरेक्शन कहलाती है। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। जो जीन इंटरेक्शन होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा है इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इसमें पहला हम देखेंगे इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन या एलिलिक इंटरेक्शन। एक ही जीन्स के दो एलील्स के मध्य होती है, तो इसे हम इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें इंट्राजेनिक जो जीन इंटरेक्शन होता है, इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस एवं को डोमिनेंस आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एवं को डोमिनेंस की वीडियो अलग से बनाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। दो अलग अलग जीन के मध्य होने वाली इंटरेक्शन। अगर दो अलग अलग जीन के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है, तो इसे हम इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें एक जीन के एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रभावित करती है और दो जीन्स के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त जो मेंडलिज्म रेशियो से विचलित हो जाता है, यह निम्न प्रकार को देखने को मिलती है। इसमें हम देखेंगे जो इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन होता है, उनमें फर्स्ट है कम्प्लीमेंट्री जीन या डुप्लीकेट रिसेसिव जीन। इनका जो रेशियो होता है 9:7 होता है। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए 2 पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन प्रमुख रूप से आवश्यक हैं। ऐसे जीन जो एक साथ मिलकर एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो ना तो उत्पन्न कर सकता है, ना ही उसका प्रभाव अलग अलग होता है, कम्प्लीमेंट्री जीन कहलाते हैं। दोनों प्रकार के जीन इसमें डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी कोई कैरेक्टर प्रदर्शित होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कलर फ्लावर्स इन लेथायरस एडोर्टस। रॉ मटेरियल यदि जीन सी प्रेजेंट होता है, तो यह क्रोमाजेन बनाता है तथा यह क्रोमाजेन जीन पी के प्रेजेंट में एंथोसाइनिन बनाता है, जो कि पर्पल कलर का होता है और जिससे फ्लावर पर्पल कलर का बनता है। यदि इनमें से कोई एक जीन एब्सेंट होने से कोई भी कैरेक्टर प्रकट नहीं होता है। यदि इनमें जीन पी एब्सेंट होगा, तो इनमें जो फ्लावर्स बनेंगे वह वाइट कलर के बनेंगे, इनमें पर्पल कलर नहीं आएगा। अतः यह जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, उनके लिए जो दोनों जीन्स होती हैं, उनका डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए। ये जीन कम्प्लीमेंट्री जीन्स कहलाते हैं। इसमें हम देखते हैं इनमें जो फ्लावर कलर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। इनमें सी डोमिनेंट फॉर्म में है तथा जो पी है वह रिसेसिव फॉर्म में है, अतः इनका जो कलर है वाइट कलर है। इसमें हम देखेंगे जो सी है वह रिसेसिव फॉर्म में और जो पी है वह डोमिनेंट फॉर्म में है। इनके मध्य क्रॉस कराने पर इनमें एक सी डोमिनेंट फॉर्म में और जो पी है वह भी डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इससे जो फ्लावर का कलर बनता है वह पर्पल कलर का बनता है। इसके मध्य क्रॉस कराने पर हम देखते हैं कि जो इनका रेशियो आता है वह 9:7 आता है। इनमें दोनों जीन्स में से एक एक जीन यदि डोमिनेंट फॉर्म में है, तभी उनका कलर पर्पल आएगा। यदि इनमें से कोई एक भी जीन अगर रिसेसिव फॉर्म में होता है, तो इनका जो फ्लावर का कलर होता है वह पर्पल कलर ना होकर वाइट कलर में बनता है। तो इसमें हम देखते हैं जो पर्पल कलर होता है वह 9 जो उनका रेशियो आता है, तथा जो वाइट कलर होते हैं वह 9
7 बनते हैं। अतः इनका जो रेशियो होता है वह 9:7 आता है। जो मेंडल्स के नियम के अनुसार जो रेशियो थे उनसे यह पूर्णतया विचलित थे। इसमें हम आगे देखेंगे सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है? इनका जो रेशियो होता है वह 9:3:4 होता है। सप्लीमेंट्री जीन आर ए पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन। यह नॉन एलिलिक जीन का एक पेयर है। यह रिसेसिव इपेस्टेसिस। इसमें हम सप्लीमेंट्री जीन देखते हैं जो नॉन एलिलिक जीन का एक पेयर है जिनमें एक स्वतंत्र रूप से प्रभावी स्थिति में अपना जो प्रभाव होता है वह पैदा करता है, लेकिन जो दूसरे जीन होते हैं वह प्रमुख एलील बिना किसी स्वतंत्र प्रभाव के लेकिन पूर्व के प्रभाव को संशोधित करने में सक्षम होते हैं। इसका हम देखेंगे जो बीन्स होती हैं लबालब, जो सेम बीन्स होती है उनमें हम सप्लीमेंट्री जीन्स को देखते हैं। जो कैपिटल के होता है या खाकी कलर के लिए होता है, जो स्मॉल के है वह बफ कलर, और जो कैपिटल के एम कैपिटल एल है वह चॉकलेट कलर। तो इसमें हम देखते हैं इनके मध्य क्रॉस कराने पर जो कलर्स आता है वह चॉकलेट कलर आता है। इनमें जो एल होता है वह पहले जीन्स के प्रेजेंट में ही अपना प्रभाव दिखाता है, जो कि यदि इनमें के कैपिटल फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है, तभी यह एल अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा और इसका जो कलर आएगा वह चॉकलेट कलर आएगा। इनमें एक जीन अपने आप को प्रदर्शित करना चाहे दूसरा जीन प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन जो दूसरा जीन होता है वह पहले जीन के प्रेजेंट में ही अपना कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, तो इसे हम सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं जो एल होता है वह पहले जीन के जो प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, किंतु जो फर्स्ट वाला जीन होता है वह दूसरे जीन से प्रभाव हो या ना हो, जो प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन जो अपना कैरेक्टर होता है वह प्रदर्शित करता है। इसमें हम देखेंगे जो एल होता है वह पहले जीन के प्रभाव में यह चॉकलेट कलर दिखाता है, किंतु यदि इनमें एल रिसेसिव फॉर्म में होता है तो यह जो फर्स्ट वाला जीन होता है वह अपने आप को प्रदर्शित करता है, जिससे इनका जो कलर होता है वह खाकी कलर में आता है। यदि इनमें के रिसेसिव फॉर्म में होती हैं तो जो इनका कलर आता है वह बफ कलर आता है। इनमें जो एल जीन्स होती हैं यह पहले जीन यदि यह डोमिनेंट फॉर्म में ना होता है नहीं होगा तो यह जो एल होता है वह अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, जिससे इनका कलर बफ आ जाता है, चॉकलेट कलर ना होकर। इसे ही हम सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन क्या होता है? डुप्लीकेट जीन या फैक्टर दो या दो से अधिक यह इंडिपेंडेंट जीन होते हैं जो विभिन्न क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, जो समान या नियरबी फिनोटाइप को निर्धारित करते हैं ताकि उनमें से कोई भी एक ही कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सके। जो डुप्लीकेट जीन होते हैं वह एक ही कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो इंडिपेंडेंट जीन होते हैं वह क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं दिखाते। एक ही फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वह होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट हो। इसके परिणाम स्वरूप प्रमुख फिनोटाइप जो अधिक प्रचुर मात्रा में F2 जनरेशन में दिखाई देते हैं, इनमें जो रेशियो होता है वह 15:1 होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे फ्रूट शेप इन सेफर्ड्स पर्स यानी कैप्सुला बर्सा। इस टू टाइप्स के इनके शेप होते हैं, एक पहला होता है ट्रायंगुलर और एक होता है अवॉइड ऑब्लॉन्ग। इसमें हम देखेंगे जो ट्रायंगुलर शेप होता है और एक ओवॉइड ऑब्लॉन्ग शेप होता है। इनके मध्य क्रॉस कराने पर जो फर्स्ट वन जनरेशन में यह हाइब्रिड
ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। इन्हें F2 जनरेशन में जो इनमें दिखाई देते हैं वह सभी ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और इनमें एक ओवॉइड ऑब्लिंग शेप बनता है। इनमें जो डुप्लीकेट जीन्स होती हैं वह एक ही कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इनका जो रेशियो होता है वह 15:1। इनका जो रेशियो आता है वह 15:1 आता है। इनमें एक ही जो डुप्लीकेट जीन होती हैं वह एक ही फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वह होमोजाइगस स्टेट में हो या हेट्रोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट हो, जिससे जो फिनोटाइप होता है वह अधिक दिखाई देता है F2 जनरेशन में और इनका जो रेशियो हो जाता है वह 15:1 हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इपिस्टेसिस। इपिस्टेसिस का अर्थ होता है स्टैंड अपन। इनमें हम देखेंगे हाइपोस्टैटिक क्या होता है, जिन एलील्स को मास्क्ड या साइलेंस्ड किया जाता है वह हाइपोस्टैटिक कहलाता है और जिनके द्वारा किया जाता है उसे हम इपिस्टैटिक कहते हैं। यह नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एक फॉर्म होता है जिनमें एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन में इंटरफेयरिंग में सक्षम होता है। इपिस्टेसिस वे जो नॉन एलिलिक जीन की परस्पर क्रिया है जहां जीन के प्रभाव को किसी अन्य जीन द्वारा छुपाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप या तो प्रभाव का दमन होता है या ये दोनों मिलकर एक नया कैरेक्टर उत्पन्न करते हैं। इसे हम इपिस्टेसिस कहते हैं, जिनमें एक जीन द्वारा दूसरे जीन के जो प्रभाव होते हैं उन्हें मास्क्ड या साइलेंस्ड किया जाता है। यह दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डोमिनेंट इपिस्टेसिस और दूसरा होता है रिसेसिव इपिस्टेसिस। डोमिनेंट इपिस्टेसिस क्या होता है, एक जीन का एलील जो प्रभावी है दूसरे जीन के एलील के प्रदर्शन को छिपा देता है। इनमें हम जो इनका रेशियो होता है 12:3:1। एक जीन का प्रमुख एलील दूसरे जीन के सभी एलील्स के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको मास्क कर देता है। इसे ही हम डोमिनेंट इपिस्टेसिस कहते हैं। जैसे समर स्क्वैश फ्लावर का जो कलर होता है, इनमें जो बी जीन्स होता है वह ए जीन के जो प्रभाव होते हैं उन्हें मास्क या साइलेंस कर देता है, जिससे जो इनका कलर आता है वह फ्लावर का जो कलर आ जाता है वह ब्लैक आ जाता है। इनमें यदि बी डोमिनेंट फॉर्म में होता है तो यह ए के प्रभाव को मास्क कर देता है, जिससे जो फ्लावर का कलर होता है वह ब्लैक आ जाता है। यदि यह बी रिसेसिव फॉर्म में होगा तो इनका जो कलर आएगा वह रेड आएगा और यदि दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में होती हैं तो इनका जो कलर आता है वह येलो आता है। इस प्रकार जो इनका रेशियो होता है वह 12:3:1 आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रिसेसिव इपिस्टेसिस। रिसेसिव इपिस्टेसिस जीन दूसरे लोकस पर प्रेजेंट डोमिनेंट जीन के प्रदर्शन को सप्रेस कर देते हैं, तो यह रिसेसिव इपिस्टेसिस कहलाती है। इनमें जो रिसेसिव जीन होता है वह दूसरे जो प्रेजेंट डोमिनेंट जीन होते हैं उनके जो प्रदर्शन होते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लीथल जीन। लीथल जीन क्या होता है, वह जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में आने पर इंडिविजुअल्स की मृत्यु का कारण बनता है, जिसे हम लीथल जीन कहते हैं। लीथल जीन डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लीथैलिटी के लिए रिसेसिव हो सकते हैं। कुछ जीन का इफेक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में और कुछ का बाद में हो सकता है। इस जीन में से कई जो निश्चित लिथैलिटी का कारण नहीं बनते हैं उन्हें हम सेमी लीथल्स कहते हैं। इनका हम एग्जाम्पल देखेंगे। लीथल जीन इन प्लांट्स। इन प्लांट लीथल जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ई बॉर इन स्नैपड्रैगन एंथ्रीनम मैयूस। तो इनमें हम स्नैपड्रैगन में देखेंगे जो गोल्डन लिप्स होती हैं और एक ग्रीन लिप्स होती हैं। इनका जो क्रॉस कराने पर हम फर्स्ट जनरेशन जो होती है उनमें गोल्डन लिप्स प्राप्त होते हैं। इनके मध्य हम देखेंगे जो इनका F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है वह 3:1 ना आकर 2:1 आता है, क्योंकि इनमें जो होमोजाइगस कंडीशन में होती है तो यह लीथल जीन्स होती हैं और यह जो होमोजाइगस गोल्डन लिप्स आर नेवर ऑब्टेन, यह ऑब्टेन नहीं होती है। जो होमोजाइगस गोल्डन लिप्स होती है वह कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल जीन और पॉलीजीन्स। वे कैरेक्टर जिनका नियंत्रण एक से अधिक जीन्स के द्वारा होता है, तो इन्हें हम बहुजीनी लक्षण कहलाते हैं और यह वंशागति की
बहुजीनी वंशागतिकी कहलाती है। एक लक्षण को प्रदर्शन करने के लिए कई पदों की आवश्यकता होती है। इसमें पद एक स्पेशल जीन द्वारा उत्पन्न एंजाइम से कंट्रोल होती है। जैसे हम देखेंगे इसीचिरिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उनमें ट्रिप्टोफेन का जो सिंथेसिस होता है वह कोरेस्मिक अम्ल से होता है। यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि अंतिम उत्पाद प्राप्त ना हो जाए। इनमें जो प्रत्येक स्टेप होता है उनके प्रत्येक स्टेप एक स्पेशल जीन द्वारा उत्पन्न जो एंजाइम होते हैं उनकी कंट्रोल से उनके एंजाइम से कंट्रोल होती है। इसमें हम देखेंगे जो एक ही कैरेक्टर होता है उनका नियंत्रण एक से अधिक जीन्स के द्वारा हो रहा है, तो यह मल्टीपल जीन्स कहलाती है।